नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी महागाथा को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार है, रामायण। तो चलिए, श्री राम के जीवन की इस पूरी दिव्य यात्रा को उनके जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही असल में पूरी कहानी का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि रामायण सिर्फ किसी एक राजकुमार की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो धर्म की स्थापना के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत की एक, कह सकते हैं, टाइमलेस गाथा है। और यहीं से श्री राम के अवतार का असली मकसद भी साफ हो जाता है। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं अयोध्या से। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि स्वयं भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। हुआ ये था कि उस समय मतलब त्रेता युग में लंका का राजा था रावण, और वो अपनी शक्तियों के घमंड में बिल्कुल अंधा हो चुका था। उसके जुल्म से, उसके अत्याचारों से तीनों लोक कांप रहे थे। आप समझिए कि धरती पर अधर्म का बोझ इतना इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सब कुछ गड़बड़ा गया था, पूरा संतुलन बिगड़ चुका था। और बस इसी बढ़ते हुए अधर्म को खत्म करने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने फैसला किया कि वो पृथ्वी पर एक इंसान के रूप में, एक राजकुमार के रूप में जन्म लेंगे। और वो बने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम। आप देखिए, श्री राम का जीवन तो बिल्कुल आदर्श तरीके से आगे बढ़ रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो एक राजकुमार को महलों के आराम से निकालकर सीधा वनवासी बनाने वाला था। अगर हम उनके शुरुआती जीवन को देखें तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से शिक्षा ली, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, और फिर मिथिला में सीता स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को तोड़कर माता सीता से उनका विवाह हुआ। अयोध्या में तो उनके राज्याभिषेक की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन ठीक उसी वक्त रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। और बस यहीं पर श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, राज सिंहासन को ठुकराया और अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 साल का मुश्किल वनवास हंसते रस्ते स्वीकार कर लिया। और इसी वनवास के दौरान कहानी में सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आता है। एक ऐसी घटना जो आगे चलकर एक बहुत बड़े महायुद्ध की वजह बनती है। इस महायुद्ध की जो शुरुआत थी ना, वो एक धोखे से हुई थी। हुआ ये कि राक्षस मारीच ने एक बहुत ही खूबसूरत, एक सुनहरे हिरण का रूप ले लिया। वो इतना सुंदर था कि सीता जी का मन उस पर आ गया और उन्होंने श्री राम से कहा कि वो उस हिरण को पकड़कर ले आएं। अब जैसे ही श्री राम उस हिरण के पीछे गए, ठीक उसी वक्त रावण एक साधु का भेष बनाकर उनकी कुटिया पर आ पहुंचा। जाहिर है, ये उसकी एक चाल थी। और जैसे ही उसे सही मौका मिला, रावण अपने असली 10 सिर वाले भयानक रूप में आ गया। उसने जबरदस्ती माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर समुद्र के पार अपने राज्य लंका ले गया। बस यहीं से शुरू होती है सीता माता की खोज और धर्म की स्थापना के लिए वो महान लड़ाई, वो महासंग्राम। अपनी इसी खोज के दौरान श्री राम की मुलाकात होती है हनुमान जी से, और हनुमान जी की भक्ति और उनकी शक्ति ने तो आप समझिए कि इस पूरी खोज को एक बिल्कुल नई दिशा ही दे दी। उन्होंने अकेले ही पूरा समुद्र लांघ दिया, लंका पहुंचकर सीता माता का पता लगाया और रावण को एक कड़ी चेतावनी देने के लिए पूरी लंका में आग लगा दी। और जब हनुमान जी लौट कर आए, उसके बाद श्री राम ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पर ये लड़ाई सिर्फ सीता माता को बचाने की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म के बीच, एक निर्णायक युद्ध। एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में श्री राम ने दिव्य ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके उस 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण का वध कर दिया। और इस तरह बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। तो अब युद्ध खत्म हो चुका था, अधर्म का नाश हो चुका था, और अब समय था उस राजा की घर वापसी का, जिसने सिर्फ अपने एक वचन के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था।
14 साल का वो कठिन वनवास पूरा करने के बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे। और अयोध्या के लोगों ने क्या स्वागत किया, अपने प्रिय राजकुमार के लिए दीप जलाकर एक तरह से पूरी नगरी को रोशन कर दिया। और फिर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका राज्याभिषेक हुआ। श्री राम के शासनकाल को राम राज्य के नाम से जाना जाता है, और ये शब्द राम राज्य एक आदर्श शासन का, एक परफेक्ट गवर्नेंस का प्रतीक बन गया। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को न्याय मिलता था और सब लोग धर्म और शांति के साथ रहते थे। तो ये पूरी गाथा, ये पूरी कहानी समझने के बाद सबसे जरूरी सवाल आखिर में यही उठता है कि हम सब श्री राम के जीवन से क्या सीख सकते हैं। श्री राम का जीवन हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली है मर्यादा, मतलब अपनी गरिमा में रहना। दूसरी है त्याग, मतलब दूसरों की भलाई के लिए बलिदान देना। और तीसरी है कर्तव्य, यानी अपनी जिम्मेदारियों को हर हाल में पूरा करना। और ये वो बातें हैं, वो मूल्य हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। जय श्री राम।